बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.5 इसका क्वेश्चन नंबर 4 मैंने सॉल्व कर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 के मुताबिक ही क्वेश्चन नंबर 5 है इसका। तो सेम जिसने क्वेश्चन नंबर 4 सीख लिया उसने क्वेश्चन नंबर 5 खुद ब खुद कर जाना, इसमें कोई मुश्किल पेश नहीं आती। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 की वीडियो मैंने बनाकर रख दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 7 भी 4 जैसा ही है, क्वेश्चन नंबर 8 भी 4 जैसा है और क्वेश्चन नंबर 9 भी 4 जैसा ही है। उसके अंदर मैंने सारी बातें ये बता दी हुई हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 में सॉल्व करने लगा हूँ, इसको देखते हैं। डियर स्टूडेंट, इसकी रीडिंग देखें। राइट द इक्वेशन आर्ग्यूमेंट ए आर जी का मतलब है, आर्ग्यूमेंट का मतलब ये कि एंगल थीटा, जे एंगल थीटा दिया हुआ है जी बार माइनस 2 प्लस अयोटा इज इक्वल टू 2π/3। तो ये एक इक्वेशन बनी हुई है। इस इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है। कार्टेशियन फॉर्म का मतलब ये है कि आपने एक्स वाई की शक्ल में इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है, कम्प्लेक्स नंबर इसका ख़त्म कर देना है। इफ़ जी इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई, ये कम्प्लेक्स नंबर दिया है, यहाँ पर जो जी है वो इसके बराबर है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये यहाँ पर क्योंकि जी का बार है तो इस वजह से हम यहाँ पर जी बार फाइंड कर लेते हैं। तो जी बार का मतलब है कि जी का आपने कॉन्जुगेट लेना है। तो आप जी बार फाइंड करोगे तो आप इसका कॉन्जुगेट ले लोगे। इसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो ये एक्स अयोटा वाला हिस्सा का साइन बदल जाएगा, प्लस के बजाय हम माइनस का साइन लगा देंगे। तो ये हमारा कॉन्जुगेट आ गया। अब इस कॉन्जुगेट को हमने इस इक्वेशन में पुट कर देना। इस इक्वेशन को हम दोबारा यहाँ पर लिख लेते हैं। आर्ग्यूमेंट जी बार माइनस 2 प्लस अयोटा इज इक्वल टू 2π/3। तो इसमें जी बार की वैल्यू पुट कर देते हैं। जी बार की वैल्यू ये वाली है। तो आर्ग्यूमेंट आप ऐसे लिख लोगे, ए आर जी और एक्स माइनस अयोटा वाई। ये जी बार की वैल्यू पुट हो गई, माइनस का साइन सेम आ गया, 2 आ गया, प्लस अयोटा ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 2π/3। तो डिस्टेंस 2π/3 को हल करके निकाल लेते हैं, क्या एंगल थीटा निकलता है। तो 2π/3 इज इक्वल टू 2π का मतलब होता है 180/3। 3 6 are 18, 3 6 are 18, यहाँ पर 6 आ जाएगा, 0 आ जाएगी। तो 180 को 3 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है 60, और इसको मल्टीप्लाई कर दें 3 6 are 18, 180। तो ये हमारे पास 2 6 are 12 आना था। तो जी स्टूडेंट, ये है हमारा 2 6 are 12, 120 डिग्री का एंगल आ गया, डिग्री में कन्वर्ट हो गया ये। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ए आर जी, इसमें अयोटा के बगैर वाली रकमें अलहदा कर लें, अयोटा वाली इकट्ठी कर लें। तो एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2, अयोटा वाली रकमें अलहदा कर रहा हूँ, अयोटा वाई प्लस अयोटा इज इक्वल टू, इसका मैंने आंसर निकाल लिया 120 डिग्री। तो जी स्टूडेंट, इसमें देखें, अब ये ए आर जी, ये वाला हिस्सा अलहदा कर लेते हैं, जो रियल पार्ट है वो अलहदा कर लेते हैं। एक्स माइनस 2 ये रियल पार्ट हो गया, और दरम्यान में माइनस का साइन लगा लेते हैं। इधर से अयोटा कॉमन ले लेते हैं, और वाई माइनस अयोटा की जगह 1 आ जाएगा क्योंकि हमने अयोटा कॉमन ले लिया। तो ये अयोटा वाला हिस्सा बन गया इमेजनरी पार्ट 120 डिग्री। तो अब ये वाला हमारा रियल पार्ट है, ये इमेजनरी पार्ट है। रियल पार्ट को एक्स कहा जाता है, इमेजनरी पार्ट को वाई कहा जाता है, और ये हमारा एंगल थीटा है। तो जी स्टूडेंट, आप लोग जानते हैं कि आर्ग्यूमेंट ये पूरा वर्ड है। आर्ग्यूमेंट बराबर होता है ए आर जी, और ये क्या है, एंगल थीटा। एंगल थीटा को आर्ग्यूमेंट कहते हैं, और एंगल थीटा बराबर होता है tan इनवर्स के, ये आप लोग जानते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आर्ग्यूमेंट की जगह पर आप एंगल थीटा लिखो या tan इनवर्स लिखो। और इसके अलावा आप ये भी जानते हो कि जो tan इनवर्स होता है, जो थीटा होता है, जब आपने tan थीटा लेना होता है तो बराबर होता है y/2।
एक्स के। तो या फिर जब थीटा आपको निकालना है तो टेन उधर जाकर इन्वर्स बन जाता है, तो ये वाई ओवर एक्स के बराबर आता है। यहाँ पर वाई ओवर एक्स लिख लेते हैं। तो अब यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है वो x है और ये y है, क्योंकि रियल पार्ट को x कहा जाता है और इमेजिनरी पार्ट को y कहा जाता है। तो जो आर्ग्यूमेंट है क्योंकि वो थीटा है तो वो tan इनवर्स हो गया, तो इसकी जगह मैं लिख लेता हूँ tan इनवर्स। तो यहाँ पे लिख लिया मैंने tan इनवर्स, क्योंकि आर्ग्यूमेंट क्या है, tan इनवर्स है, थीटा tan इनवर्स है। तो ये इसे नीचे लिख लेते हैं, इसे ऊपर लिख लेते हैं, क्योंकि ये हिस्सा हमारा y है, ये वाला हिस्सा हमारा x है। तो डियर स्टूडेंट अब हम इसको ऊपर लिख लेते हैं और अयोटा नहीं लिखते, अयोटा इसमें नहीं आता। ये वाला हिस्सा हमारा y है, y ऊपर आ गया, y माइनस 1 ओवर x माइनस 2, ये ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दी, इज इक्वल टू 120 डिग्री। अब ये tan इनवर्स है, इस तरफ इनवर्स है तो उस तरफ जाकर tan थीटा बन जाएगा ये। तो ऐसा करते हैं, माइनस, ये बाहर माइनस का साइन, अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, ब्रैकेट खोल देता हूँ, प्लस 1 ओवर x माइनस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर इन्वर्स है तो इधर आकर tan सीधा सीधा हो जाएगा, tan थीटा, जिसका थीटा क्या है 120 डिग्री, तो इधर आकर ये सीधा हो गया। अब आप tan 120 डिग्री फाइंड करें। डियर स्टूडेंट जब tan हम 120 डिग्री फाइंड करते हैं तो ये -3 के बराबर आता है। पॉइंट में अगर निकालते हैं तो 1 पॉइंट समथिंग आता है माइनस में, तो ये हम एक्सप्रेशन ले लेते हैं। तो यहाँ पर -y प्लस 1 ओवर x माइनस 2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास -√3 हमारे पास ये आंसर आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इसके साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -y प्लस 1 इज इक्वल टू -√3 इंटू एक्स माइनस 2। अब ये सेम रहा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो -√3 एक्स के साथ इस तरह आ जाएगा। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, बाय माइनस का साइन, अंदर वाला साइन चेंज हो गया, 2√3, ये 2 जब अंडर के साथ 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इस तरह साथ साथ लिख देंगे। अब यहाँ से y अकेला छोड़ देते हैं, बाकी सारी रकमें उधर ले जाते हैं, तो ये आपके पास कार्टेशियन की इक्वेशन बन जाएगी। तो इसको ऐसा करते हैं, -3√x प्लस 2√3 प्लस का 1 इधर आकर माइनस का 1 बन गया, और यहाँ पर हमारे पास रहा -y। अब y का साइन आप चेंज कर दो तो प्लस का चेंज कर लिख दो, इधर वाले सारे साइन उल्टे हो जाएंगे, तो सारे साइन उल्टे होने की वजह से क्या साइन बन जाएंगे, √3x बाहर है, -2√3 और प्लस 1। तो ये आपकी कार्टेशियन इक्वेशन बन चुकी है। ये स्टूडेंट उम्मीद है आप लोग को समझ आई होगी, अगर समझ आती है तो दोस्तों से लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।